दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पुलिस भर्ती आरओ पर्चा लीक के बीच यूपी बोर्ड बेदाग। पुलिस भर्ती व आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने उसके बाद दोनों परीक्षाएं रद्द किए जाने से अपने प्रश्न पत्र की सुरक्षा को लेकर के चिंतित यूपी बोर्ड सचिव ने रणनीति बदलकर एक साथ कई मोर्चों पर काम किया और पूरी परीक्षा निर्विघ्न संपन्न करा करके बड़ी चुनौती पार कर दी है। इसमें अहम भूमिका निभाई बोर्ड मुख्यालय के कंट्रोल रूम और क्विक रिस्पांस टीम ने। बोर्ड सचिव शुक्ल ने कहा कि परीक्षा बेदाग हुई है, किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई भी शिकायत नहीं आई, न ही गलत प्रश्न पत्र खोला गया, न ही समय से पहले प्रश्न पत्र खोला गया और न ही कोई पेपर लीक हुआ, न ही एग्जाम हुआ। कल ये सब बातें कही और इस तरीके से यूपी बोर्ड ने अपनी 2024 की परीक्षा सकुशल संपन्न करा ली। जबकि इतना बड़ा लोक सेवा आयोग पुलिस भर्ती बोर्ड ने ये काम सकुशल संपन्न नहीं करा पाया। फिलहाल अब 16 मार्च से यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होगा जो कि 31 मार्च 2024 तक चलेगा। वहीं पर जो इसका रिजल्ट देने के लिए भी एक बार यूपी बोर्ड फिर से रिकॉर्ड बना सकता है। आपको बता दें इस बार जो परीक्षा हुई है यूपी बोर्ड की, इसमें 3,24,000 छात्रों ने जो परीक्षा है वो छोड़ी है। अब अगली अपडेट देखिए कि इंजीनियरिंग संस्थान भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिखित परीक्षा भी। प्रदेश में लगभग 5 साल के बाद राजकीय इंजीनियरिंग संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। AKTU के अनुसार आवेदन के बाद कमेटी स्क्रीनिंग करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। इस पर अभ्यर्थी अपना पक्ष रख सकेंगे। अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा भी होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों के मेरिट बनाकर के इंटरव्यू और फिर फाइनल सूची जारी की जाएगी। एसोसिएट व प्रोफेसर के लिखित परीक्षा छोड़कर के बाकी सारी प्रक्रिया असिस्टेंट प्रोफेसर वाली ही अपनाई जाएगी। तो लखनऊ से अपडेट है और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब लिखित परीक्षा भी करवाई जाएगी। यहाँ देखो अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा भाजपा अध्यक्ष का आवास। 69,000 शिक्षक भर्तियों का आंदोलन जारी है। शनिवार को अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने 6800 सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि ना तो सरकार उन्हें नौकरी दे रही है और ना ही न्यायालय में इस मामले की पैरवी कर रही है। इससे वे अब सब आंदोलन के लिए मजबूर हैं। एक एक कर सभी प्रमुख मंत्री, उप मुख्यमंत्री भाजपा व गठबंधन के नेताओं के यहाँ गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में सड़क पर उतारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने जल्द इस मामले में सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। यूपीपीएससी से देखिए यहाँ पर अब अपडेट है कि यूपीपीएससी की आरओ परीक्षा भले पेपर लीक होकर के रद्द हो चुकी है, लेकिन अभी लोक सेवा आयोग के लिए जो चुनौतियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। मार्च में ही एक परीक्षा और है और अप्रैल में फिर से परीक्षा है। तो यानी अभी हाल ही में 2 परीक्षाएँ और लगी हुई हैं। पहली परीक्षा है आपकी 22 मार्च को स्टाफ नर्स की और दूसरी परीक्षा 7 अप्रैल को सहायक नगर नियोजक यानी टाउन प्लानर की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए। तो ये 2 परीक्षाएं लगी हुई हैं। ऐसे में किस प्रकार यह परीक्षा करवाई जाएंगी, एक बार फिर से लोक सेवा आयोग के लिए चुनौती है। भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा आयोग के लिए सबसे बड़ा काम है। तो अब देखना ही होगा इन परीक्षाओं में क्या नए प्रबंध किए जाते हैं, किस प्रकार सकुशल परीक्षा संपन्न कराए जाने की लोक सेवा आयोग तैयारी करता है। यहाँ देखो अपडेट है कि परिषदीय स्कूलों में 6ठी से पढ़ेंगे कंप्यूटर। शाहजहांपुर से अपडेट है, परिषदीय विद्यालयों में नए सत्र से बच्चे कंप्यूटर का ज्ञान भी सीखेंगे। इसके लिए SCRT ने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। 6ठी से 8वीं तक के बच्चे पढ़ाई करेंगे और इसके लिए विज्ञान विषय में
डिजिटल लिटरेसी अध्याय को जोड़ा गया है। नए सत्र से विद्यार्थियों को इसकी किताबें भी उपलब्ध होंगी। तो अब जो है परिषदीय स्कूलों में 6वीं क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों को भी कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। नीट आवेदन की तारीख बढ़ी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि 9 से बढ़ाकर के 16 मार्च कर दी है। अब अभ्यर्थी 16 मार्च को रात 10:50 तक आवेदन कर सकते हैं। 16 मार्च रात 11:50 तक अपनी फीस जमा कर सकते हैं और नीट 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट भी कर सकते हैं। अगली देखो अपडेट है बिहार से कि राज्य में 45 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती होंगी। राज्य के हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटर में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती होगी। बेसिक नर्सिंग पास अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति ने जो है इनसे आवेदन मांगा है। 1 से 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। संविदा पर नियुक्ति होगी। प्रति महीने 32,000 रुपये वेतन व 8,000 रुपये इंसेंटिव सहित कुल मिलाकर के 40,000 मिलेंगे। shs.bihar.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। यहाँ देखो अपडेट है कि बिना आयोग कैसे आएगी भर्ती। आप लोग जानते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश में 2 साल से बन रहा है, अभी तक बन नहीं पाया है। छात्र परेशान हो चुके हैं। जल्द ही आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में छात्रों का कहना है कि जल्द से जल्द नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाए। इसी मामले को लेकर के आज 10 मार्च को महा ट्विटर अभियान रखा गया है। सभी छात्र मिलकर के इस महा ट्विटर अभियान को सफल बनाएंगे। इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है। तो सुबह 10 बजे से आपको यह हैशटैग ध्यान रखना है, यूपी नीट शिक्षा आयोग। इस हैशटैग के साथ ज़्यादा से ट्वीट और रीट्वीट करना है। समस्त टेट सीटेड पास अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो आप लोग भी शामिल होइए, क्योंकि जब तक शिक्षा सेवा आयोग नहीं बनेगा तब तक ना तो टीजीटी परीक्षा होगी, ना पीजीटी परीक्षा होगी, ना असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, ना ही टेट होगा, ना ही प्राइमरी की आने वाली भर्ती होगी। तो सभी का सहयोग अब यहाँ पर ज़रूरी है। आप सब लोग इसको सफल बनाइएगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर है कि राज्य कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि की घोषणा जल्द। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की घोषणा के बाद राज्य सरकार भी अपने लाखों कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश जल्द जारी करने की तैयारी में है। सोमवार को इससे संबंधित फाइल तैयार की जाएगी। जनवरी 2024 से इस महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो टोटल महंगाई भत्ता होगा वो 50% हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाभ है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी पेंशनर हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा और जनवरी 2024 से ये देय होगा। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।